आप सभी को सूरा बूटिंग में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे बैक पार्ट का पेक नेक बनाना। सबसे पहले ये हमारा ब्लॉक के लिए ये फैब्रिक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम लोग को लेना है फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर है 14 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इसका हाफ इस तरह से कर देंगे। तो ये आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ से अनफोल्ड के साइड से इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद जब भी हम लोग पेक नेक बनाते हैं उसके लिए यहाँ पे डाउन जाना पड़ता है, तो उसके लिए चार्ट होता है। तो हम लोग ये देखेंगे, चार्ट देखेंगे, पेक नेक शोल्डर डाउन फार्मूला। तो ये रहा शोल्डर। तो जब 12 से 13 रहेगा तो हम लोग पहला वाला लाइन फॉलो करेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे, और 13 से 13.25 रहेगा और 14 तो हम लोग दूसरा वाला लाइन फॉलो करेंगे। तो अभी कौन सा वाला लाइन, क्योंकि इसका फुल शोल्डर 14 इंच है, 14 इंच तो दूसरा वाला लाइन में आएगा। तो हम लोग 1.25 डाउन मार्क करेंगे और उसके बाद इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे नेक विथ, जब भी हम लोग पेक नेक बनाते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला है जैसे कि नेक राउंड 12 है, तो नेक राउंड 12 है तो उसका डिवाइड 4 करेंगे और माइनस हाफ इंच करेंगे। तो ये आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम लोग नेक विथ 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से। ये हो गया, हम लोग नेक विथ 2.5 इंच ले लिए। और उसके बाद ये नेक विथ वाला ये और इसको इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए भी क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोग पेक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट देखेंगे। ये है पेक नेक आर्म होल फार्मूला। तो जैसे कि 28 से 31.75 रहेगा तो हम लोग ये वाला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करेंगे। और चेस्ट 32 से 35.75 रहेगा तो चेस्ट डिवाइड प्लस 1 इंच करेंगे। तो हम लोग का चेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच तो हम लोग कौन सा वाला, ये वाला लाइन फॉलो करेंगे, चेस्ट डिवाइड प्लस 1 इंच। तो ये रहा चेस्ट 33 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो हम लोग यहाँ से आर्म होल 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और सीधे इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको बोलेंगे चेस्ट लाइन। और उसके बाद हम लोग जब भी पेक नेक बनाएंगे तो चेस्ट के पास प्लस 3 इंच करेंगे। तो चेस्ट है 33 प्लस 3 करेंगे और उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन के पास 9 इंच इस तरह से। ये हो गया। और उसके बाद हम लोग मार्जिन रखेंगे 1 इंच। उसके बाद हम लोग आर्म होल का राउंड बनाएंगे। तो हम लोग अभी बैक पार्ट का बना रहे, तो इसका पहले इस तरह से इसका हाफ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और हम लोग का जो रेडी शोल्डर का हाफ किए थे तो यहाँ पे आया था 7 इंच, उसमें माइनस हाफ इंच करेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। और उसके बाद जब भी हम लोग बैक पार्ट का करेंगे तो यहाँ जितना लिए थे उतना यहाँ पे भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आर्म होल क्रॉस मार्क, तो उसके लिए भी चार्ट होता है, तो आप लोगों को चार्ट भी दिखा देते हैं। ये रहा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो जब भी 28 से 31.70 रहेगा तो हम लोग फ्रंट पार्ट लेंगे हाफ इंच और बैक पार्ट का लेंगे 75। और 32 से 29.75 रहेगा तो हम लोग लेंगे फ्रंट पार्ट का 75 और बैक पार्ट का लेंगे 1 इंच। तो अभी हम लोग का दूसरा वाला लाइन में आ रहा है, तो हम लोग अभी बैक पार्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे
1 इंच इस तरह से। और उसके बाद जब भी हम लोग आर्म होल का राउंड देने से पहले यहाँ पे इस वाला डाउन वाला से यहाँ पे 1/2 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद ही राउंड देंगे। इसको इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कप को इस तरह से। और उसके बाद हम लोग इसका राउंड दे देंगे। और उसके बाद ऊपर वाला को भी इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये बन गया हम लोग का आर्म होल। उसके बाद आर्म होल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाला हम लोग ना इसका रेडी शोल्डर छोटा रखेंगे। जैसे कि अभी बहुत बड़ा रेडी शोल्डर है तो हम लोग इसका रेडी शोल्डर छोटा रखेंगे। तो छोटा रखने के लिए इधर से इसको माइनस, जैसे हम लोग रेडी शोल्डर रखेंगे 2 इंच का, जो हमारे शोल्डर के पास पट्टी होते हैं उसी को हम लोग रेडी शोल्डर बोलते हैं। तो रेडी शोल्डर हम रखेंगे 2 इंच। तो उसके लिए ब्रॉड पेक नेक ब्रॉड माइनस चार्ट होता है, तो हम लोग चार्ट देखेंगे। ये है पेक नेक माइनस चार्ट। तो जब भी हम लोग रेडी शोल्डर रखेंगे एक 1.25 से 2 इंच रखेंगे तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 75। तो अभी हम 2 इंच का शोल्डर रखेंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा 75। 1 इंच में 2 पॉइंट कम। तो कहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। इसको रखेंगे इस तरह से इंची टेप को और 1 इंच में 2 पॉइंट कम तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम लोग ये यहाँ तक मिला देंगे। इसको इस तरह से फ्रेंच कप से मिलाएंगे। इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद अब यहाँ से माइनस हो गया है रेडी शोल्डर, तो अब यहीं से इसका हाफ करेंगे। इस तरह से इसको हाफ करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहीं से लेंथ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसका लेंथ लेंगे। तो हम लोग बनाएंगे, ये 13.5 इंच का है तो इसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट लाइन। जब वेस्ट लाइन, जब भी आप सूट बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेस्ट के पास 3 इंच लूजिंग लूजिंग दिए हैं उसी तरह वेस्ट के पास भी 3 इंच लूजिंग देना पड़ेगा। तो हम लोग का है 28 इंच है वेस्ट, तो उसमें प्लस 3 इंच करेंगे तो कितना आएगा 31। 31 डिवाइड 4 तो कितना आ रहा है 7.75। तो 8 इंच में 2 पॉइंट कम पर मार्क कर देंगे इस तरह से। और इधर मार्जिन लेंगे 1 इंच। उसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे, चेस्ट वाला लाइन और वेस्ट वाला लाइन को, और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हम लोग यहीं से नेक डीप लेंगे। तो जब भी पेट नेक बनाएंगे यहाँ से 1.5 इंच या 75 या 1 इंच या 1 इंच 25 भी ले सकते हैं। और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे अब। और यहाँ पे जितना नेक विड्थ है सेम नीचे भी हम लोग नेक विड्थ लेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक राउंड बनाने से पहले यहाँ से 1/2 इंच नीचे इस तरह से और
ये वाला हाफ इंच से इसको इस तरह से स्केल को रखेंगे और एक डॉट डॉट वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हो गया। उसके बाद फ्रेंच कप से इसका नेक राउंड देंगे। अब इसका कर लेंगे हम लोग कटिंग।